हेलो ऑल। तो अगर ये क्वेश्चन आप ढूंढते ढूंढते मेरे चैनल तक आ गए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा के देता हूं कि ताकि इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, अ ट्राइंगल एबीसी विद द साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है जिसके तीनों साइड्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तीनों साइड्स आपको दिए हुए हैं और वो बोल रहा है कि कोई एक साइड को पकड़ के वो ट्राइंगल को रिवॉल्व कर दिया गया है, वो ट्राइंगल को रिवॉल्व कर दिया गया है। तो पूछा है जो सॉलिड बनेगा, जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है, जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो तीन साइड्स दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे छोटा साइड कौन सा है 5 सेंटीमीटर, उससे बड़ा कौन सा है 12 सेंटीमीटर, उससे बड़ा कौन सा है 13 सेंटीमीटर। तो ये फिगर समझाने के लिए मैंने एक कटआउट लाया, आपको समझाता हूं। तो सबसे छोटा वाला जो साइड है ना, सबसे छोटा वाला साइड हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर, उससे बड़ा वाला साइड हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर और उसके बाद वाला मेरा साइड हो गया क्या 13 सेंटीमीटर। क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने राइट ट्राइंगल ही क्यों काटा, है ना, आपने राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों क्यों लिया, बाकी दूसरा कोई ट्राइंगल क्यों नहीं लिया। तो हमको एक पता है कॉन्सेप्ट, हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट नामक एक चीज होती है। वो क्या होती है हमारी, कि पाइथागोरन ट्रिपलेट में बोला जाता है कि अगर सबसे बड़ा वाला साइड का स्क्वायर अगर दो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के साथ सेम हो जाए तो ये एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री। पाइथागोरन ट्रिपलेट कहता है कि ये बन जाता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। और पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता चलता है कि जो सबसे बड़ा वाला साइड है उसका अपोजिट वाला एंगल क्या बनता है 90 डिग्री, उसका अपोजिट वाला एंगल क्या बनता है 90 डिग्री। तो हम चेक करेंगे क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो देखिए हमने क्या किया, ये वाला 12 लिया, ये वाला 5 लिया और ये वाला कितना लिया 13। ठीक है, तो ये हमने लिया 12 सेंटीमीटर, ये वाला हमने लिया 5 सेंटीमीटर, ये वाला लिया हमने 13 सेंटीमीटर और हम बोल रहे हैं कि ये 90 डिग्री आएगा। तो उसके लिए आपको एक चीज क्या लिखना पड़ेगा, देखिए एबीसी ट्राइंगल का नाम दे दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे 5, 12, 13 फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमको समझ में आ गया कि ये वाला छोटा वाला साइड को 5 लिए और 90 डिग्री में आएगा 12 और उसके बाद बड़ा वाला साइड हो जाएगा 13, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड, है ना, इन ए ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड, है ना। 90 डिग्री आ गया तो रिमेनिंग दो साइड के सम क्या हो जाते हैं 90 डिग्री। तो ये सबसे बड़ा एंगल होता है, इसलिए ये हाइपोटेन्यूस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वो हमको समझ में आ गया कि 13 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा। अब सिंपल एक कॉन्सेप्ट आपको बोलता हूं। ठीक है, जो तीनों साइड में जो बड़ा वाला साइड है ना वो बनेगा स्लैंट हाइट। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, बिगेस्ट साइड है, ठीक है, बिगेस्ट साइड बन जाएगा क्या स्लैंट हाइट। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइड बन जाएगा स्मॉल, ये अच्छा ये नहीं है, सिर्फ ये यही ध्यान दीजिए, बिगेस्ट साइड बन जाएगा एल। उसके बाद आपको और एक चीज ध्यान देना, तब आप जाके दूसरा समझ पाओगे। तो बिगेस्ट साइड बन जाता है स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट का कॉन्सेप्ट निकल गया, 90 डिग्री का अपोजिट वाला बन जाएगा स्लैंट हाइट। अब हमको डाउट है रेडियस कौन सा बनेगा और हाइट कौन सा बनेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि दिस ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वाला 12 सेंटीमीटर वाला साइड है, तो दिस ट्रायंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर मतलब इसको नहीं छेड़ना है, 12 सेंटीमीटर इंटैक्ट रहेगा हाइट। और इस फिगर को ऐसे करके क्या किया गया है, घुमा दिया गया है। इस फिगर को ऐसे करके क्या किया गया है, घुमा दिया गया। तो क्या बनेगा कोन। हाइट को कांस्टेंट रख के रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर मतलब हाइट को कांस्टेंट रख के इस तरीके से घुमा दिया गया है। तो आपके हाथ में क्या आ जाएगा, एक कोन। क्या आ जाएगा, कोन। तो ध्यान दीजिए ये जो कोन है तो हाइट तो फिक्स हो गया है ना, तो ये बन गया हाइट, ये क्या बन गया हाइट, ये क्या बन गया एल और ये क्या बन गया रेडियस। रेडियस कैसे बन रहा है देखिए,
ये फिक्स हो गया। अब नीचे जो सर्कल बनेगा ना, इसका ये जो 90 डिग्री का जो वर्टेक्स है ना, वो बन जाता है सेंटर, और ये इस तरीके से घूमेगा, ये इस तरीके से घूम रहा है। तो नीचे क्या बनाएगा, एक सर्कल। नीचे क्या बनाएगा, एक सर्कल। तो देखिए ये इस तरीके से नीचे क्या बनाएगा, अगर घुमाएंगे तो इस तरीके से नीचे क्या बनेगा, एक सर्कल। क्या बनेगा, सर्कल। और इसको अगर हम लोग इधर ज्वाइन कर देते हैं तो ये बन जा रहा है क्या, एक कोन, जिसका रेडियस कितना हो जा रहा है, 5 सेंटीमीटर। और हमको निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो देखिए बिगेस्ट साइड बन गया L, जिस साइड को पकड़ के घुमाया, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, जिस साइड को पकड़ के घुमाएंगे वो बन जाएगा H, और जो रिमेनिंग साइड है वो बन जाएगा R। ठीक है, तो अब हमको पूछा है, देयरफॉर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इट इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। Therefore solid so formed is a cone, क्योंकि 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया, और फिर एक 90 डिग्री मिल गया और ये उस साइड में घुमाया है, तो क्या बनेगा, कोन। इन विच सॉलिड सो फॉर्म विल बी अ कोन इन विच हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, आपको कर्व सरफेस एरिया भी पूछ सकता है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म, नहीं तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स ऑफ फॉर्म, कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सा H बनेगा, कौन सा R बनेगा, कौन सा L बनेगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन में स्लैंट हाइट का काम नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो हम लोग के पास, हमको पता चल गया R कौन है और H कौन है, तो क्या लिखेंगे, 1/3 पाई, R की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो 5 इंटू 5 इंटू H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू कितनी है 12, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 25 इंटू 4 कितना हो रहा है 100 पाई, कितना हो रहा है 100 पाई, और वॉल्यूम पूछा तो कितना हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर। अगर हमको पाई की वैल्यू दी हुई होगी 22/7 तो 22/7 लेंगे, 3.14 लेंगे तो 3.14 लेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो मैं 3.14 ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 100 है तो मेरे को इजी हो जाएगा। तो 100 इंटू 3.14 सेंटीमीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसके ऊपर बेस करके हम और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।